एक एवरेज पाइथन डेवलपर 2 से 10 लाख रुपए पर एनम कमाता है। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि यार इतना ज्यादा डिफरेंस क्यों है, 2 लाख कहाँ 10 लाख कहाँ। तो बेसिकली ये जो पे स्केल है ये स्किल सेट पे डिपेंड करता है, आप कौन सी कंपनी में काम कर रहे हैं इस पर डिपेंड करता है, कितने साल का आपको एक्सपीरियंस है इस पर भी डिपेंड करता है। अब आपने मान लो अपनी लैंग्वेज चुन लिया, आपने कहा कि मैं पाइथन में काम करूंगा, पाइथन चुनूंगा, और उसके बाद फिर आप कह रहे हो कि यार मुझे दिक्कत हो रही है। मैं बेसिकली इस वीडियो को ऐसे बना रहा हूँ कि यार मैं जब पाइथन स्टार्ट कर रहा था तब मुझे अगर अपने आप को गाइड करना होता पीछे जाकर टाइम में, तो मैं कैसे करता। आप लोगों को कुछ ऐसी बातें बताऊंगा कि स्टार्ट करने से पहले आप लोगों को सही रास्ता मिलेगा, कॉन्फिडेंस बूस्ट मिलेगा। फिर कोई भी दिक्कत अगर आप लोगों को लग रही है, कभी कभी होता है ना मन में कि यार मैं क्या ये गलत कर रहा हूँ, क्या ये सही कर रहा हूँ, तो इस वीडियो को देखना आप लोग अपनी पाइथन जर्नी से पहले, और उसके बाद आप लोग पाइथन स्टार्ट करना। आज मैं आप लोगों को ये नहीं बताऊंगा कि पाइथन को गुइडो वॉन रॉसम ने 1991 में डेवलप किया था। वो मॉन्टी पाइथन सर्कस नाम का शो देख रहे थे जिसकी वजह से उन्होंने इसका नाम पाइथन दिया। ये भी नहीं बताऊंगा कि मार्च 2024 की TOPY इंडेक्स के हिसाब से पाइथन एट द टॉप एंड, पाइथन इज द मोस्ट लव्ड लैंग्वेज, इनफैक्ट लैंग्वेज ऑफ द ईयर अवार्ड भी मिला है 2007 में, 2010 में, 2018 में, 2021 में, 2020 में भी मिला है। अब देखो यार, अगर आप लोग स्टार्ट कर रहे हो अपनी पाइथन प्रोग्रामिंग जर्नी एंड यू फील कि यार यू आर स्टक, कि यार मैं फंस गया हूं, मैं अटक गया हूं, मेरे से नहीं हो रहा, तब ऐसे में आप लोगों को करना ये चाहिए कि आपको प्रोग्रामिंग के बेसिक्स सीखने चाहिए। आपको समझना चाहिए यार प्रोग्रामिंग हम क्यों कर रहे हैं। नाउ दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि मैं देखता हूँ बहुत सारे बिगिनर्स इस चीज पर ही फंसे रहते हैं कि प्रोग्रामिंग क्या होता है। प्रोग्रामिंग बेसिकली एक भाषा है जिसके थ्रू हम कंप्यूटर को ये बता रहे हैं कि यार आपको क्या करना है। कंप्यूटर से हम ये नहीं कह सकते कि यार दो नंबर्स को सम कर दो, जोड़ लो, ये सब नहीं समझता है कंप्यूटर। उसको स्पेसिफिक इंस्ट्रक्शन चाहिए होती है कि यार ये नंबर है और ये दूसरा नंबर है, इन दोनों के साथ क्या करना है। तो अगर आप लोगों को स्टार्ट करने में प्रॉब्लम आ रही है तो मैं आपसे यही कहूंगा कि आप स्टार्ट कर दो। बहुत सारे लोग ये सोचते रहते हैं यार मेरे से स्टार्ट नहीं हो रहा, मुझे समझ में नहीं आ रहा क्या करना है क्या नहीं करना है। एक चीज जो वो नहीं करते हैं वो ये कि वो स्टार्ट नहीं करते हैं। तो आपको स्टार्ट करना है। मेरा 100 डेज ऑफ कोड का कोर्स जो पाइथन का है, इट्स एन अमेजिंग कोर्स। आप लोग उसको देखो, उससे मिलियंस ऑफ लर्नर्स ने पाइथन सीखा है, बहुत सारे लोगों की जॉब भी लगी है। आप उसका पहला वीडियो जाकर देखो, उसके कमेंट सेक्शन में आपको पता चलेगा वो वीडियो कैसा है, वो कोर्स कैसा है। बहुत सारे लोगों ने कहा है कि एक पेड कोर्स से भी अच्छा लगा उनको कोर्स, ये फ्री कोर्स काफी अंडर एस्टिमेटेड कोर्स है ऐसे लोगों को लगता है, और मेरा इसमें कोई फायदा नहीं है। आप लोग जाओ, मेरे हैंड रिटन नोट्स पाइथन के डाउनलोड कर लो आप। मैंने चीट शीट भी दे रखी है पाइथन की, ये सारे लिंक्स मैं आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। आप लोग इनको डाउनलोड करके रख लो पाइथन स्टार्ट करने से पहले ही, और पलट पलट के आप लोग फिर उसको यूज करो। चीट शीट से फायदा क्या होता है कि आप लोग को रट्टा लगाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जब हम बिगिनर होते हैं, हम लोग स्टार्ट कर रहे होते हैं प्रोग्रामिंग, तो हमको सिंटेक्स याद नहीं रहता है। और ऐसे में एक चीट शीट अगर आप लोग साइड में रखते हो, और ये चीज आप लोग किसी भी लैंग्वेज के लिए, किसी भी फ्रेमवर्क के लिए, किसी भी टेक्नोलॉजी के लिए अप्लाई कर सकते हो। अगर आप लोगों के पास चीट शीट होगी तो आपको रट्टा लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब बहुत सारे लोग कहते हैं कि यार मुझे प्रोग्राम को सेट करने में प्रॉब्लम आ रही है, एनवायरनमेंट सेट मेरा नहीं हो रहा है, मेरा प्रोग्राम रन ही नहीं हो रहा है, मैं करूं क्या। तो ऐसे में मैं रेकमेंड करूंगा आप रेपलेट जैसी सर्विस का प्रयोग करें। अब जरूरी नहीं आप रेपलेट का ही प्रयोग करें, आप किसी भी सर्विस का प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन वो रिलायबल सर्विस होनी चाहिए। जैसे कि replet.com एक रिलायबल सर्विस है। मैंने 100 डेज ऑफ कोड में रेपलेट का यूज किया है। रेपलेट की अपनी एक मोबाइल ऐप भी है, वो भी आप डाउनलोड कर सकते हैं, या फिर रेपलेट जैसा कोई दूसरा प्लेटफॉर्म आ जाता है आप वो पकड़ सकते हो। यहाँ पर ऐसा नहीं है रेपलेट यूज करना है, लेकिन मैंने पर्सनली रेपलेट बहुत ज्यादा यूज किया, आज भी करता हूँ। मेरा रेपलेट में कोड पड़ा रहता है, और मैं रेपलेट में जो अपना कोड है देख लेता हूँ। फोन में भी कहीं मैं ट्रैवल कर रहा हूँ, फोन में कोडिंग कर सकते हो आप रेपलेट की सहायता से। हाँ इनकन्वीनियंट रहता है, मैं आपको बता रहा हूँ, वो लैपटॉप वाली फीलिंग नहीं आती है। समथिंग इज बेटर देन नथिंग वाला प्रिंसिपल अगर मैं यहाँ पर लगाऊं, तो मुझे अपने फोन में कम से कम अपना कोड प्लान करने का टाइम मिल जाता है। और ये बात सिर्फ पाइथन बिगिनर्स के लिए लागू नहीं होती है। अगर आप लोग एक इंटरमीडिएट प्रोग्रामर बन जाते हो, एक एडवांस प्रोग्रामर भी बन जाते हो ना, आप मशीन लर्निंग प्रोग्राम लिख रहे हो पाइथन में, जो कि आप लिखोगे ही आने वाले टाइम में, तब भी आप लोगों के लिए ये चीज बहुत ज्यादा यूजफुल होने वाली है। अब एक और सवाल जो मुझे मिलता है वो ये होता है कि यार लोग कहते हैं यार मुझे कॉन्फिडेंस नहीं आ पा रहा है, मुझसे हो ही नहीं रहा है, ये मेरे लिए है भी प्रोग्रामिंग की नहीं। देखो इनिशियल डेज में जब आप स्टार्ट करोगे प्रोग्रामिंग को, ये सवाल आएंगे आपके दिमाग में, और सबके दिमाग में आते हैं, ये मेरे लिए है भी कि नहीं, मैं कुछ और कर लूं, या फिर AI आ गया है मुझे करने की जरूरत भी है कि। देखो आपने ठान लिया ना करने का, तो आप करो। AI आ गया है इसका मतलब ये नहीं है कि AI सबकी जॉब्स खा लेगा। फिर AI आ गया है तो AI तो सारी फील्ड्स में आ रहा है ना, क्या इसका मतलब ये है कि जो भी लोग इस तरह का काम कर रहे हैं उनको अपना काम छोड़ देना चाहिए? नहीं यार, ऐसा नहीं है। हर फील्ड में AI घुसेगा, लेकिन आप जो काम कर रहे हो, आपने ठान लिया आपको प्रोग्रामिंग सीखनी है, तो आप एक्सक्यूज नहीं दे सकते अपने आप को। ऐसे में मैं आप लोगों को एक रूल ऑफ थंब देता हूँ, कोई भी चीज आप लोग सीख रहे हो ना, आपको ये रूल ऑफ थंब डेफिनेटली बहुत ज्यादा यूजफुल होने वाला है आपके लिए। ये रूल ऑफ थंब बेसिकली ये कहता है कि 20 दिन तक आप लोगों को क्या करना है कि उस चीज को करते रहना है, करते रहना है, करते रहना है, ऐसे करते रहना है जैसे कि आप एक्सरसाइज करते हो जिम में जाकर, या सुबह को आप मॉर्निंग वॉक के लिए जाते हो, दौड़ने के लिए जाते हो। किसी को पसंद नहीं होता एक्सरसाइज करना, इनफैक्ट मोस्ट ऑफ द पीपल को पसंद नहीं होता है। फिर उसके बाद 21वें दिन 22वें दिन जब आप नहीं जाते हो जिम या नहीं जाते हो एक्सरसाइज करना, तो आपको खुद को लगता है कि यार
समथिंग इज मिसिंग इन द लाइफ। तो ये वाली फीलिंग आपको आने लगती है और आप एंजॉय करने लगते हो इस चीज को। और उसके बाद जब आपको उसका फल मिलने लगता है एक्सरसाइज का, जैसे कि आपको अपने हेल्थ बेनिफिट्स देखने को मिलते हैं, आपको अच्छा फील होने लगता है, तो आपको कहीं ना कहीं वो चीज वर्थ इट लगने लगती है। इसीलिए मैं कहता हूँ कि आप मेरे 100 डेज ऑफ कोड के 20 दिन को बिना सोचे समझे, बिना एआई के ख्याल अपने दिमाग में लाओ, ना ही इस बात का ख्याल लाओ अपने दिमाग में कि सैलरी कितनी मिलेगी मुझे, ये सब मत सोचो यार। 20 दिन तक कमिटमेंट दे दो पाइथन को। मैंने 20 दिन में 100 डेज ऑफ कोड के ऑलमोस्ट सब कुछ पूरा करा दिया है एज फार एज बेसिक्स इज कंसर्न, ठीक है। वैसे तो 100 दिन है, बट बेसिक्स मैंने इतने करा दिए आपको कि आप खुद से प्रोग्राम्स बना पाओगे। एक और आप लोगों को अनपॉपुलर सी बात बताता हूँ मैं। देखो, मैंने जब 100 डेज ऑफ कोड कराया था तो मैंने लगातार 100 दिन पढ़ाया था आप लोगों को, एक भी दिन मिस नहीं किया था। मेरी लाइफ में बहुत कुछ चल रहा था, काम था, अपना पर्सनल लाइफ थी। मैंने कमिटमेंट दे दिया था आपसे, मैंने कहा था 100 डेज लगातार आएंगे, वीडियोस लगातार आए थे। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि यार आपकी लाइफ में अगर कुछ चल रहा है तो आप भी उसको 100 डेज में देखो। मतलब मैं आपसे ये कह रहा हूँ कि अगर आप कहीं और जॉब करते हो या आप पढ़ते हो या आप कुछ और काम करते हो, आप स्किप कर सकते हो कुछ दिन, इट्स टोटली फाइन। कम से कम आप 2 से 4 दिन स्किप करोगे, ये बेटर होगा उससे कि आप छोड़ ही दो कोर्स को, आप कहोगे यार मैं कर ही नहीं रहा। इट्स टोटली फाइन। आप थोड़ा टाइम अपने आप को दो एंड कंप्लीट करने का टारगेट लगाओ आप लोग। अब एक बार आपने ये 20 दिन पूरे कर लिए तो उसके बाद मैं आप लोगों को सजेस्ट करूंगा कि बेसिक प्रोजेक्ट्स बनाओ, सिंपल वाले प्रोजेक्ट्स बनाओ, जैसे कि स्नेक वाटर गन का गेम आप लोग बना सकते हो। और भी बहुत सारे बेसिक गेम्स है जो आप बना सकते हो। एक सिंपल प्रोग्राम लिख दो यार, आप इनपुट दे रहे हो कुछ और आपको आउटपुट मिल रहा है। एक बेसिक कैलकुलेटर बनाओ और उसको अपने गिटहब पे पुश करो। अब बहुत सारे लोग कहेंगे यार बेसिक सी चीज को गिटहब पे पुश नहीं कर रहा है, लेकिन नहीं, आप जब अपनी पाइथन लर्निंग कर रहे हो ना, गिट एंड गिटहब को सीखो, जिसके बारे में मैं अभी आगे थोड़ी देर में बात करूंगा कैसे करना है ये। लेकिन आप अपने कोड को अपने कंप्यूटर में सबसे पहले सेव करो और उसके बाद उसको गिट और गिटहब पे सेव करने का प्लान बनाओ। इससे क्या होगा कि आप लोगों को बहुत ही इजीली समझ में आएगी चीजें। फ्यूचर में कभी भी आपको उस कोड का रेफरेंस लेना है तो आप उसका रेफरेंस ले सकते हो, अपनी कोड रिपोजिटरी का रेफरेंस आप लोग ले सकते हो। अच्छा, एक बात और मैं आप लोगों से करना चाहता हूँ और वो ये है कि कभी कभी कुछ लोगों को क्या है कि देखो, आप लोग कोड विद हैरी से देखते हो, आपको अच्छा लगता है कोड विद हैरी, आपने बहुत सारी चीजें सीखी, लेकिन फॉर सम रीजन मान लो एक पर्टिकुलर टेक्नोलॉजी है वो आपको कहीं ना कहीं समझ में नहीं आ रही है और वो आपसे हो ही नहीं पा रही है, एंड इट्स टोटली नॉर्मल। ये बात आप लोगों को बहुत कम लोग बताएंगे। मैं अपने कोर्स के बारे में ऐसा बोल रहा हूँ, आप लोग को थोड़ा अजीब लगेगा, लेकिन कभी भी आपको ऐसा लगता है कि यार ये चीज मुझे हिंदी में समझ में नहीं आ रही, यार मुझे इंग्लिश में ट्राई करना चाहिए, यार मुझे कहीं ना कहीं इंग्लिश में अगर मैं करूंगा तो मुझे लग रहा है अच्छा हो सकता है, इट्स टोटली फाइन। मैं आप लोगों को इंग्लिश का एक कोर्स बताता हूँ, डॉक्टर एंजेला यू का कोर्स है वो, और यूडेमी पे आप लोगों को पेड मिलेगा वो कोर्स। हाँ, ये कॉम्प्रोमाइज आपको करना पड़ेगा। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनकी प्राइमरी लैंग्वेज हिंदी नहीं है और उनको हिंदी बहुत अच्छे से समझ में नहीं आती है, लेकिन उनको मेरा पढ़ाया वो बहुत समझ में आता है, सिर्फ इसलिए वो देखते हैं। तो अगर आपको फॉर सम रीजन एक टेक्नोलॉजी समझ में नहीं आ रही है, आप ट्राई कर सकते हो ये वाला कोर्स जो कि एंजेला यू का यूडेमी का कोर्स है। मैं इसका लिंक डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन में, काफी मजेदार कोर्स है। अगर फॉर सम रीजन आप बिल्कुल स्टक हो चुके हो, आपसे आगे बढ़ा ही नहीं जा रहा है, तब मैं आपको ये चीज रेकमेंड कर रहा हूँ। तो कहीं ना कहीं आप लोगों को अपनी लर्निंग को नहीं रोकना है, कुल मिला के ये कह रहा हूँ। और अपने कोर्स के बारे में ये बात कोई नहीं बोलता है कि यार मेरे कोर्स से समझ में नहीं आया तो यहाँ से पढ़ लो वहां से पढ़ लो, लेकिन मैं ये बात बोलूंगा और मैं आपको बता रहा हूँ कि कभी कभी ऐसा होता है कि चीजें आपको समझ में नहीं आ रही है फॉर एनी रीजन, इट माइट नॉट बी मी, इट माइट बी यू, लेकिन उसके बाद भी अगर आप लोग अपनी लर्निंग को बरकरार रखोगे, चीजों को नहीं रोकोगे, दैट इज गोइंग टू वर्क इन योर फेवर। अब मैं टॉपिक की बात करूं तो मैंने आप लोग को बताया कि 20 दिन में आप लोग बेसिक्स सीख सकते हो, जिसमें कि ये टॉपिक्स आते हैं, और इन टॉपिक्स को सीखने के बाद आप लोग धीरे धीरे एडवांस सीखो। नहीं तो आप लोग 5 दिन का ब्रेक ले सकते हो, जिसमें आप अपने मनपसंद के प्रोजेक्ट्स बना सकते हो और उसके बाद कंटिन्यू कर सकते हो 100 डेज ऑफ कोड। 100 डेज ऑफ कोड में मैंने सारे टॉपिक्स को ऑर्डर में पढ़ाया है, प्रोजेक्ट्स के साथ, प्रैक्टिस क्वेश्चंस के साथ। तो टॉपिक्स बताकर मैं यहाँ पर टाइम वेस्ट नहीं करूंगा, बट मैं आप लोगों को एक पीडीएफ डाउनलोड दे दूंगा इस वीडियो के साथ, जिसको आप लोग डाउनलोड कर सकते हो और उसमें आप लोगों को सारे टॉपिक्स देखने को मिलेंगे। तो आप लोगों के लिए बहुत ईजी हो जाएगा। इंस्टेड ऑफ मी नरेटिंग द टॉपिक, आप लोग उस पीडीएफ को देख लेना। इसके बाद कुछ एडिशनल टूल्स जो कि आप लोगों के हाथ में होने चाहिए, आप लोगों को पता होना चाहिए उन चीजों के बारे में। सबसे पहले रेपलेट जैसा एक टूल रखो अपने पास। आप लोग अगर अपने प्राइमरी कंप्यूटर में कोड नहीं करना चाहते, आपका प्राइमरी कंप्यूटर अच्छा नहीं है या फिर आपके पास एक्सेस नहीं है कंप्यूटर का, हमेशा नहीं होता है, कभी कभी होता है, तो आप फोन में रेपलेट की ऐप इंस्टॉल कर लो, कंप्यूटर में आप लोग रेपलेट चला लो, आप लोग उसको यूज कर सकते हो, ठीक है। दूसरी चीज, आप गिट एंड गिटहब सीखो। अब गिट एंड गिटहब में मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप पाइथन छोड़ के गिट एंड गिटहब सीखना शुरू कर दो। गिट एंड गिटहब इतना सीख लो, कम से कम आप कोड पुश कर लो। मैंने एक वीडियो बना रखा है जिसमें मैंने बताया कि किस तरह से आप लोग सिर्फ 10 मिनट में गिट एंड गिटहब में कोड पुश कर सकते हैं, उस वीडियो को आप लोग देख लेना। इसके बाद गिटहब कोपायलट नाम का एक सॉफ्टवेयर है, कमाल का सॉफ्टवेयर है, जो कि आप लोगों को एआई कोड सजेशंस देता है। इनिशियली मैं आप लोगों को रेकमेंड नहीं करूंगा, 50 दिन कंप्लीट करने के बाद जब आप बड़े प्रोजेक्ट्स बना रहे हैं तब आप गिटहब कोपायलट का यूज करोगे। और गिटहब कोपायलट का जब आप लोग इस्तेमाल कर रहे हो तो आप लोग को ये एआई कोड सजेशंस देगा, जिससे कि आप लोगों की सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट की स्पीड बहुत तेज हो जाती है। एज अ बिगिनर या इंटरमीडिएट प्रोग्रामर जब आप 100 डेज ऑफ कोड कर रहे हो तो उसको यूज मत करना, मैंने भी नहीं किया है। रेपलेट में आई थिंक पेड प्लान है जिसकी वजह से आपको मिल सकता है, रेपलेट के अंदर भी है, बट ये सब चीजें आप लोग एक्सप्लोर कर लेना। मैं बस यहाँ पर ये चाहता हूँ कि आप लोग को इन सब चीजों के बारे में पता हो। गिटहब कोपायलट का
एक फ्री ऑल्टरनेटिव है लामा कोडर। उसके लिए थोड़ी मशीन आपको अच्छी चाहिए, आपकी मशीन पावरफुल होनी चाहिए। उसका वीडियो मैंने बना रखा है, ये वाला वीडियो आप देख लेना अगर आप इंटरेस्टेड हो तो। गिटहब कोपायलट में दोबारा बता दूं पेड है, लेकिन गिटहब का एक स्टूडेंट प्रोग्राम होता है जिसके तहत आपको ये फ्री में मिल जाएगा। और भी बहुत सारी चीजें आपको फ्री में मिलेंगी, जैसे कि डिजिटल ओशन, जहां पर आप लोग अपनी पाइथन एप्स को डिप्लॉय कर सकते हो। और भी बहुत सारी चीजें मिलती है आप लोगों को गिटहब स्टूडेंट पैक में। मैं यहाँ पर आप लोगों को दिखा दूंगा स्क्रीन पर कौन कौन सी चीजें हैं जो कि मिलती हैं गिटहब स्टूडेंट पैक में। अगर आपके पास .edu की ईमेल आईडी है तो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट देखने को मिलता है। अब ये सारे टूल्स को अपने हाथ में लेने से पहले आप लोगों को ये बात समझनी पड़ेगी कि यार आप प्राइमरीली पाइथन सीखने आए थे तो आप कहीं इन टूल्स में मत डूब जाना। जाके पाइथन सीखने आए थे, पाइथन को ही आप लोग सीखना। और जैसे जैसे आप लोग पाइथन सीखते जाते हो वैसे वैसे अपने दिमाग से कुछ प्रोजेक्ट्स बनाओ। मैंने इस चैनल पर बहुत सारे प्रोजेक्ट्स करा रखे हैं। कुछ प्रोजेक्ट्स जो कि मुझे याद आ रहे हैं वो है जारविस एआई वाला आप लोग वीडियो देखना। मैंने एक 5 प्रोजेक्ट्स वाला वीडियो बनाया जिसमें मैंने एक वीडियो में 5 प्रोजेक्ट्स करवाए। उसमें वेदर ऐप है, जारविस एआई है और भी बहुत सारी एप्स हैं। मैंने स्नेक गेम कराया हुआ है पाइथन में आप लोगों को, वो वीडियो आप लोग जाकर देख लेना। मैंने आप लोगों को एक फ्लैपी बर्ड गेम फ्रॉम स्क्रैच बिल्ड करके दिखाया है, वो आप लोग देख लेना वीडियो जाकर। इसके बाद इंडियन रेलवे का अनाउंसमेंट सिस्टम हम लोगों ने बताया पाइथन की सहायता से। फिर इसके बाद हमने एक DRS सिस्टम भी बनाया पाइथन की सहायता से। तो प्रोजेक्ट्स की कमी नहीं है इस चैनल पर, आप लोग को मिल जाएंगे, लेकिन आप लोग पहले पाइथन सीख लो, उसके बाद मैं रिकमेंड करता हूँ प्रोजेक्ट्स आप लोगों को। आई होप कि ये वीडियो आप लोगों के लिए हेल्पफुल रहा और आप लोगों के लिए जो पाइथन का रोड मैप था और किस तरह से आप लोगों को पाइथन सीखना है ये आप लोगों को अच्छा लगा। अगेन मैंने यहाँ पर टॉपिक्स बताकर आप लोगों को ज्यादा ओवरवेल्म नहीं किया, क्योंकि मैं आप लोगों को एक PDF डाउनलोड दे रहा हूँ डिस्क्रिप्शन में, जिसमें सारे टॉपिक स्टेप बाय स्टेप आप लोगों को विद डेज की कितने दिन लगेंगे आपको ये टॉपिक सीखने में वो मैंने लिखे हुए हैं। वैसे तो मैंने 100 डेज ऑफ कोड बना रखा है जिसमें सारे टॉपिक्स हैं, बट अगेन मैं वो PDF भी आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। आई होप दिस वीडियो वाज हेल्पफुल। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम।